देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कचरे को एकत्रित करने वाले डस्टबिन और कचरे को अलग अलग रखने वाले डस्टबिन को लेकर कांग्रेस पार्षद सोनीलाल मिमरोट ने आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस पार्षद का कहना है कि कचरा एकत्रित करने के लिए जो जगह पर डस्टबिन लगाए हैं, निगम द्वारा कचरे को अलग अलग करने के लिए 3 डस्टबिन का उपयोग करना निर्धारित किया गया है। लेकिन डस्टबिन टूटे हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं पर डस्टबिन लगे हुए ही नहीं है, जबकि निगम द्वारा ये जिम्मेदारी ठेकेदारों को दी गई है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं किया जा रहा है। इस तरह से कैसे इंदौर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी? वहीं आने वाले समय में देश और विदेश से मेहमान भी आने वाले हैं। देखिए, मुद्दा मेरा बहुत ही छोटा लिया था मैंने, और लिया इसलिए था कि हम हमारी परिषद को या हमारी नगर निगम का ये ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे कि हम अपने जनता का जो पैसा है वो स्वच्छता अभियान के तहत खर्च कर रहे हैं, सामान जुटा रहे हैं। अगर हमने अपव्यय किया, अगर हमने उसकी दुर्गति की, तो फिर क्या मतलब। ऐसे ही लिटर बिन बहुत छोटी सी चीज़ है जो जगह जगह लगाई गई थी। शुरुआत में आप देखोगे हर 50 मीटर पर लगे थे, फिर बोला गया कि नहीं हर 100 मीटर पर लगेंगे, फिर बोला गया कोविड के समय पे पीले डब्बे, नीले डब्बे, हरे डब्बे, गीला कचरा, सूखा कचरा, और कोविड के समय पे इस्तेमाल किए जाने वाले जो मास्क और इन सब के लिए पीला। तो आज हम देख रहे हैं कि अस्पतालों के बाजू में जो पीले डब्बे लगना अनिवार्य हैं, वो तक भी वहाँ से नदारद है। तो ऐसे में ये मुद्दा बहुत आवश्यक है लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से, कि हम अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो यूज़ हो। हम सब स्वच्छता अभियान में साथ हैं गवर्नमेंट के। जितना भी अगर हम करेंगे अपने इंदौर को एक नंबर और 7वें आसमान पर ले जाने के लिए, तो हम सब उसमें साथ हैं। लेकिन अगर इन मुद्दों पर ध्यान दिलाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर हम सुधार की ओर ही अग्रसर होंगे। दीदी, बहुत सारी जगह ऐसा देखा जाता है कि लिटर बिन जो रहते हैं वो टूटे हुए पड़े हुए हैं, कहीं पे गंदे पड़े हुए हैं, कहीं पे कचरा भरा हुआ रहता है लेकिन साफ नहीं किया जाता है, कई दिनों तक ऐसे ही वो कचरा बाहर निकला हुआ दिखा रहता है। जी, मैंने भी यही सब देखा, इसीलिए मैंने ये मुद्दा उठाया। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही मैंने सोचा कि ये बहुत छोटी-सी बात है। अगर हम इस छोटी-सी बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो हम कैसे बड़े-बड़े दावे करने की सोचते हैं। हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने इंदौर का नाम लेके जाते हैं। आज हमने देखा है, कल आगे अभी हमारे यहाँ पर समिट आने वाले, बाहर से लोग आने वाले हैं, तो हमने सिर्फ़ उनके जो रूट है, जहाँ से वो होकर गुजरने वाले, उनको तो हमने चकाचक साफ कर लिया। लगता है कि जो ठेकेदार है, जिनको ठेका दिया गया है इन सब चीजों का, वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली वो विफल है। डेफिनेटली हम भी विफल है कि हम उस पर अपनी लगाम नहीं कस रहे हैं। हम किस लिए हैं? हमारी क्या आश्वासन दिया? सभापति जी का आश्वासन था कि, और उन्होंने मुझे लेकिन उनका तो ये है कि वो तो मानते ही नहीं ना कि उनकी कहीं गलती है। वो तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। तो हमारा विपक्ष के तौर पर, विपक्ष के सदस्य होने के नाते हमारे फर्ज बनता है कि हम अगर कहीं गलत हो रहा है निगम में, अगर कहीं कुछ अपव्यय हो रहा है निगम में, कहीं कुछ कमी है, तो हम उसे दुरुस्त करें और अपने इंदौर शहर को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए हम भी उनका सहयोग करें। तो मेरी अगर ये मांग को अगर ये लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हम एक कदम आगे ही बढ़ेंगे।